हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और पीछे वाले 2 दिनों से हमारी क्लासें नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्लासें फिर से रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, 2 दिनों में एक ब्रेक आ चुका था, लेकिन अब आज से हम फिर से अपनी क्लासें स्टार्ट कर रही हैं। तो पीछे वाली क्लासों में हमने प्रश्नावली 7 कक्षा 10 का परिचय देखा था, निर्देशांक ज्यामिति का। और उसमें हमने देखा था दूरी सूत्र क्या होता है, किस तरह से निकलता है। ठीक है, और आज हम प्रश्नावली 7.1 के पहले के सारे उदाहरण करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति के 5 उदाहरण आज हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़े प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। 3-3 या 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इसीलिए हम इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके उठ सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल का आंसर समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि क्या बिंदु 3,2, -2, -3, -2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए, प्रश्न में हमें 3 बिंदु दे रखे हैं। एक दे रखा है 3,2, एक दे रखा है -2, -3, एक दे रखा है 2,3। ठीक है, इनमें हमें पूछा है कि क्या ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, यानी ये बिंदु चतुर्थांश में अलग अलग जगहों पर स्थित है और उनको मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा। ये तो हम सभी को पता है। और यदि हाँ, तो बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज है, यानी हमें यह और बताना है कि त्रिभुज कैसा है। अब त्रिभुज या तो समबाहु हो सकता है, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, या समद्विबाहु हो सकता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, या विषमबाहु हो सकता है, या समकोण हो सकता है। इन 4 में से एक हो सकता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वह कौन सा त्रिभुज है? तो हम इन्हें मान लेंगे कि इस बिंदु का नाम ए, इसका बी, इसका सी है। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। 3 दूरियां यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। ए, बी, सी। अब इस त्रिभुज का पता लगाने के लिए ये कौन सा है, हमें ये दूरियां ज्ञात होनी चाहिए, ए सी, ए बी और बी सी। तो ये दूरियां हम ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। चूंकि दूरी सूत्र अपना क्या होता है, दूरी सूत्र अपना क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अपना √में x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दूरी सूत्र लगा देंगे। इसीलिए ए बी, सबसे पहले हम ए बी दूरी देख रहे हैं। ठीक है, ए बी में ये ब्रैकेट लगा दो पहले इस तरह से। अब ए बी, ये ना ए बी, इसमें दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें x1 y1, x2 y2, ठीक है, x2 y2, x1 y2। ठीक है, अब देखिए x2 - x1 यानी -2 में से -3 को घटाओ, -2 में से -3 को, x2 ये, x1 ये। ठीक है, अब y2 में से y1 घटाओ, यानी -3 -2 बराबर, माइनस माइनस चिन्ह सेम है इसीलिए दोनों जुड़ जाएंगे, यानी -5 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फिर से चिन्ह सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे -5 की स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 की स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 5 की स्क्वायर 25, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 25 और 25 मिलकर हो जाएंगे 50। अब 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 25 और 25 दूनी 50, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम 5 का जोड़ा बना रहे तो 1 5 बाहर आ जाएगा और ये √2 रह जाएगा। आगे लिख देंगे मात्रक, जो भी है अगले का। ठीक है, 5 √2 मात्रक। ये अपनी ए बी दूरी आ गई, समझ में आया। अब अगर हम BC दूरी निकालते हैं, BC, तो उसके लिए x2 x1 y2 y1 अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए x2 y2 x1 y1 ये हो जाएंगे, इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए भी अलग होंगे। ठीक है, अब BC निकालते हैं तो x2 - x1 यानी ये ब्रैकेट इस तरह से बनाने हैं, x2 यानी 2 में से माइनस करना है x1 यानी -2। ध्यान से रखना 2 माइनस आएंगे, एक माइनस इसका, एक माइनस सूत्र का। फिर
y2 यानी 3 माइनस y1 यानी माइनस का 3, ये इसके भी 2 माइनस आएंगे, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 ये हो जाएंगे प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, ठीक है। 2 + 2 यानी 4 की स्क्वायर यानी 16 +3 यानी 6 यानी 6 की स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 6 + 6 12, 3 और 1 4 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 13, 13 चौक 52, ठीक है। फिर 2 बाहर आ जाएगा, ये √13 अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 2 √13 मात्रक, ठीक है। अभी तक दोनों दूरियां सेम नहीं है, ये इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। अब ये समद्विबाहु का चांस हो सकता है। ए बी और बी सी निकाल ली, अब निकालते हैं ए सी। अब ए सी के लिए ए है अपना 3,2 और सी है 2,3। इसके लिए भी x2 y2 x1 y1 अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ए सी देखिए इस तरह से ब्रैकेट बनाने हैं, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3, y2 माइनस y1 यानी 3 - 2, -1 को -1 से गुणा किया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 की स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √2 मात्रक, ठीक है। तीनों दूरियां निकल चुकी हैं। अब तीनों दूरियां न तो सेम आ रही है, न इनमें से 2 सेम आ रही है, कोई सी भी सेम नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। अब हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है, तो वो कोई त्रिभुज है नहीं, उसको हम कह नहीं सकते। समबाहु नहीं है, समद्विबाहु नहीं है। अब ये समकोण त्रिभुज का ऑप्शन हो सकता है क्या? समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी उसकी 2 भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इनमें से ट्राई करिए, मुझे ये सबसे बड़ी भुजा लग रही है, तो इसका योग हो सकता है 5 √2 की स्क्वायर, इन दोनों के योग के बराबर हो सकती है क्या, चेक करते हैं। √2 का स्क्वायर और 2 √13 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2, 2 की स्क्वायर 4 और √13 का स्क्वायर 13, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50, 13 चौक 52 और 52 और 2 54। ये तो मुझे सेट नहीं लग रहा है, ये तो सेट नहीं बैठ रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम और ट्राई करते हैं। क्या करेंगे, इस 13 चौक 52, ये हो रहा 50, इसको अगर उधर ले जाए, हाँ अब देखिए फिर से देखिए, ये तो हमने चेक कर रहे हैं ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम आधार चेंज करते हैं। आधार अंडर रूट करते हैं 2 √13, ठीक है। ये मान लेते हैं हम कर्ण का मान ले लिया मानने हमने ये, फिर आधार का मान ले लिया 5 √2 स्क्वायर प्लस √2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, √13 की स्क्वायर 13, 5 ये 5 25 और ये √2 की 2 प्लस √2 की 2, 25 दूनी 50 और 2 52 और ये भी 52। तो ये बराबर आ रहा है ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। हमें पता नहीं है कौन सा कर्ण है, इसलिए हम बराबर मान रख के देख रहे हैं। पहले इस भुजा को रख लिया, तो हम मान रख कर दे रहे हैं, ठीक है, मान रख कर देख रहे हैं, इसीलिए हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण, क्योंकि इसकी नहीं तो तीनों भुजाएं बराबर है, नहीं दोनों भुजाएं बराबर है, और इसमें आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर की जो सूत्र होता है वो इसमें एकदम सही बैठ रहा है। इसीलिए ये कौन सा त्रिभुज है? यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि 5 √2 यानी AB स्क्वायर प्लस √2 यानी AC स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर के, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण। दूसरे उदाहरण में हमें दे रखा है, देखिए ध्यान से, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 -4, 4 वर्ग के शीर्ष है। यानी हमें 4 बिंदु दे रखे हैं, 1,7 4,2 -1, -4, हमें बताना है कि ये चारों एक वर्ग के हैं,
यानी एक वर्ग के शीर्ष, एक वर्ग होता है ना जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, हमें बताना है कि ये सारे जो बिंदु हैं ये इस वर्ग के कोणों यानी शीर्ष पर स्थित है, यानी इनसे मिलकर जो एक डब्बा बन रहा है वो एक वर्ग है, ये हमें दर्शाना है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है ये हमें पता है, लेकिन समचतुर्भुज की भी भुजाएं बराबर होती है। तो इन दोनों में एक विशेषता है। तो वर्ग की एक अलग विशेषता और होती है कि वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो अगर इन जो आपको चार बिंदु दिख रहे हैं इनसे एक चौकोर डिब्बा बनेगा, अगर उनके बीच दूरियां समान हैं व इन दो बिंदु के बीच दूरियां समान है तो ये एक वर्ग हो सकता है। ठीक है, इन्हें मान लेंगे हम ए बी सी और डी। अब हम बारी बारी दूरी निकालेंगे, पहले ए बी के बीच, फिर बी सी के बीच, फिर सी डी के बीच, फिर बी डी के बीच, फिर ए डी के बीच, यानी ए बी सी डी। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि यह इसकी चारों भुजाएं बराबर है या नहीं है। इसके लिए हम पहले ए बी दूरी निकालेंगे। ए बी के लिए x2 है 4, x1 है 1, तो x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 2, y1 7 इसकी स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, 2 माइनस 7, 4 माइनस 1 3, 3 की स्क्वायर 9, 2 माइनस 7 यानी माइनस का 5 और माइनस के 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 और 9 मिलकर हो गए आपके 34 मात्रक। ठीक है, BC के लिए x2 y2 x1 y1 सीधा सूत्र लगा देंगे। -1 में से -4, -1 में से -2, माइनस माइनस मिलकर हो गए जुड़ गए क्योंकि चिन्ह सेम है, और -3 की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 की स्क्वायर होती है 9, इसका भी अंडर रूट आंसर आ जाएगा 34 मात्रक। ठीक है, अब निकालते हैं अपन CD के लिए हैं x2 y2 x1 y1। ठीक है, CD निकालते हैं। -4 में से -1 करेंगे, एक तो माइनस सूत्र का, एक माइनस अंक का, फिर 4 माइनस 1 तो सूत्र का, 1 अंक का, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया -4 और प्लस का 1 यानी -3 की स्क्वायर यानी 9, 4 + 1 5 की स्क्वायर यानी 25, और ये भी हो गया अंडर रूट 34 मात्रक। ठीक है, अभी तक तीनों भुजाएं सेम आ रही है, आशा करता हूँ आगे भी सेम आएगी। AD लास्ट भुजा है ना, AD 3 भुजाएं निकाल ली, अब लास्ट भुजा AD। AD के लिए आपका x2 होगा -4, y2 होगा आपका प्लस का 4, और x1 और y1 होंगे 1,7। ठीक है, और ये लगा दिया। x2 है आपका -4, y2 आपका है 4, और x1 है आपका 1, और y1 है आपका 7। 4 ये दोनों के चिन्ह सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे, और -5 का स्क्वायर होता है प्लस का 25, 4 में से 7 गए, माइनस के 3 का स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9, और ये वापस से आ गया अंडर रूट 34 मात्रक। यानी सभी भुजाएं तो बराबर आ चुकी हैं। क्या आ चुकी है? सभी भुजाएं तो बराबर आ चुकी हैं, लेकिन अब हमें इसमें विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। ये भुजाएं बराबर आ चुकी है, लेकिन भुजाएं तो बराबर समचतुर्भुज की भी होती है, वो ऐसा भी हो सकता है, तो ये वर्ग समचतुर्भुज भी हो सकता है। ये वर्ग है, इसके लिए इसके एक और आइडेंटिफाई है कि इसके विकर्ण सेम होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो वर्ग के क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं, हम विकर्ण निकालते हैं। तो इसका एक तो विकर्ण बनेगा AC, एक बनेगा BD। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख बिंदुओं को मिलाने वाला, यानी A व C को मिलाने वाला जो है ये है विकर्ण। ठीक है, सम्मुख कोणों को मिलाने वाला। तो AC का मान निकालते हैं दूरी सूत्र से। AC A के निर्देशांक है 1,7, C के हम -1,
ये पहले स्क्वायर लगाया, फिर -1 में से -1 किया, फिर -1 में से -7 किया, माइनस माइनस दो, -2 की स्क्वायर 4, -1 -7 8, 8 की स्क्वायर 64, 64 + 4 68 मात्रक। ठीक है। बी डी, बी डी के लिए बी के निर्देशांक हैं 4,2, डी के हैं -4,4। तो -4 में से 4 और 4 में से 2। ठीक है। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -8 की स्क्वायर 64, 4 में से 2 गई, 2 की स्क्वायर 4 68 मात्रक। अब क्या सामने आ रहा है आपके कि इसकी भुजाएं यानी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी यानी बराबर है ए डी। ये चारों तो इसकी भुजाएं बराबर है और दो इसके विकर्ण बराबर है यानी बी डी बराबर है ए सी। इसके विकर्ण बराबर है, इसकी भुजाएं बराबर है और ये सब किसके बराबर होते हैं? ये एक वर्ग की विशेषता है। अंत में लिख देना अतः यह एक वर्ग है और ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं ये हमें एक वर्ग के शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक वर्ग है। कैसे पता चला? पहले हमने भुजा निकाली, फिर हमने विकर्ण निकाले। बिना विकर्णों के कुछ भी नहीं होगा, वरना ये समचतुर्भुज भी हो सकता है जो कि एक वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेहद ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और समझ में आने का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे में हमें एक डब्बा बनाकर दे रखा है और उसमें 3 बिंदु दे रखे हैं ए बी सी और वो तीनों हमें एक लाइन में दिख रहे हैं। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि जो ए बिंदु है वहाँ पर एक लड़की बैठी है जिसका नाम आशिमा है, कुछ ऐसा है, और बी से भारती और सी से कैमिला। ये 3 लड़कियों के नाम है जो एक क्लास में बैठी है। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें कहा गया है कि चेक करना है कि वो तीनों एक ही लाइन में बैठी है, यानी हमें चेक करना है कि वो एक ही लाइन में बैठी है। अगर वे एक ही लाइन पे स्थित है तो उन्हें कहेंगे सरेखी। सरेख बिंदु उन्हें कहते हैं जो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं और असरेख बिंदु उन्हें कहते हैं जो एक लाइन पर स्थित नहीं होते। तो हमें डिब्बे में ऐसे दिख रहा है कि वो तीनों एक लाइनों पर है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि वो एक ही लाइन पर है वास्तव में। तो उसके लिए हम मान लेते हैं ये हमारा बी ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3,1, बी के हमें दे रखे हैं 6,4 और कैमिला के दे रखे हैं 8,6। हमें कहा गया है कि हमें बताना है कि क्या ये वास्तव में एक लाइन में बैठी है, क्या ये सरेखीय हैं, मतलब ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं यानी एक ही लाइन पर स्थित है, या असरेखीय हैं यानी अलग अलग बिंदु पर स्थित है। तो देखिए, हम ए बी निकाल सकते हैं, हम बी सी निकाल सकते हैं, हम ए सी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये सीध में कैसे बैठी है। तो हम क्या करते हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूं, ए बी इतनी और इतनी को जोड़ दूं तो ये बराबर आएगी क्या इसी के? क्या मैं इतनी और इतनी को जोड़ दूं? अगर ये बी इस पर ही है, अगर ये बी इस लाइन पर है तब अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूं तो क्या ये ए सी के बराबर आएगी? आएगी ना, क्योंकि बी इस लाइन पर स्थित है। अगर बी इस लाइन पर स्थित नहीं होगा तो ये बराबर नहीं आएगी। तो हमें इन सब के मान निकालने हैं और फिर हमें चेक करना है कि क्या किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो ये सरेखी यानी एक ही लाइन में बैठी हैं, अगर नहीं आ रहा है तो ये असरेखी नहीं है, ये असरेखी है। ठीक है, तो हम पहले मान निकालते हैं ए बी का। ए बी के लिए निर्देशांक हैं 3,1 6,4। ठीक है, अब देखिए सूत्र लगाएंगे x2 - x1 यानी 6 - 3, y2 - y1 यानी 4 - 1। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। 18 को लिख सकते हैं 2 3 3 9 दूनी 18 और यह आ जाएगा 3√2 मात्रक। ठीक है, अब निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए आपके हैं 6,4 और 8,6। ये स्क्वायर करेंगे। अब 8 में से 6 घटाएंगे 2, 2 की स्क्वायर। 6 में से 4 घटाएंगे 2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर 4 + 4 8। 8 को लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। समझ रहे हो ना? फीलिंग समझ रहे हो मेरी?
अब AC निकालते हैं। AC के लिए 3,1 8,6, 8 में से 3 गया 5, 6 में से गया 5, 5 के स्क्वायर 50, 50 को लिख सकते हैं 2 नहीं 5√2 मात्रक लिख सकते हैं। 5 25 और 2 नहीं 50। अब एक बात ध्यान देखिए, थोड़ी सी देखिए इधर यहाँ पर आ जाएगी। क्या किन्हीं ABBC यानी इन दो भुजाओं का योग क्या इस AC के बराबर आ रहा है? अगर आ रहा है तब तो यह सरेखीय है, यानी एक सीध में बैठी है, और अगर नहीं आ रहा है तब ये एक सीध में नहीं बैठी है। तो AB का मान है 3√2, BC का मान है 2√2 और AC का मान है 5√2। तो √2 एक बार आ जाएगा और 3 और 2 जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 5√2 बराबर है 5√2 के। यानी ये तीनों लड़कियां एक ही सीध में बैठी है। क्या तीनों लड़कियां एक ही सीध में बैठी है? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आ रहा है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, इसीलिए ये तीनों सरेखीय हैं। कैसी हैं? सरेखीय हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है अपना आंसर नंबर चौथा। ठीक है, 2 और बचे हैं, आज इतने ही करेंगे। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है x व y में एक संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु x, y और बिंदु 7,1 व 3,5 से समदूरस्थ है। यानी इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि x व y में हमें एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। यानी ये जो बिंदु है ना, ये इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर है। इसके और इसके बीच की दूरी जो है, इसके और इसके बीच की दूरी के बराबर है। यानी ये दूरी बराबर है इस दूरी की, ये दूरी बराबर है इस दूरी की। ठीक है, x व y में हमें एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। हमें क्या कहा गया है कि हमें ये दूरियां समान दे रखी है, यानी AC बराबर है AB के। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है। ठीक है, x, y इन दोनों से समान दूरी पर है, तो यानी AC बराबर है AB के। AC का जो मान है वो बराबर है AB के। ठीक है, और AC का मान हम निकालेंगे दूरी सूत्र से और AB का मान निकालेंगे दूरी सूत्र से। लेकिन दूरी सूत्र में क्या है कि ये जो रूट है ना, ये हमारे बीच में जो है बदमाशी करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए लिखेंगे वर्ग लेने पर। वर्ग लेने पर, वर्ग लेते ही AC का स्क्वायर भी हो जाएगा और AB का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब हम दूरी सूत्र से सीधा लिख सकते हैं अंडर रूट का स्क्वायर, ये अच्छा ये बड़ा वाला ब्रैकेट, इसकी स्क्वायर और फिर अंडर रूट। अब दूरी सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, ये बड़ा वाला हो गया, ये स्क्वायर, ये प्लस और ये स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट लगा दिए दूरी सूत्र, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है क्योंकि AC दूरी सूत्र से ही तो निकलेगी। अब देखिए AC का मान क्या है, AC ये x2 y2 x1 y1। ठीक है, तो 7 में से x गया यानी 7 - x, 1 में से y गया यानी 1 - y। ठीक है, एक बार इधर वाले को छोड़ते हैं, पहले इधर वाला करते हैं। तो अगर अंडर रूट की स्क्वायर है तो वो हट जाएगी, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगी। तो देखिए 7 - x की स्क्वायर प्लस 1 - y की स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमें अंडर रूट 5 दिया हुआ है और उसकी स्क्वायर कर दी तो हमें पता है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 5। इसी तरह हमें इसकी अंडर रूट लगा हुआ है और इसकी स्क्वायर दे दी तो ये निकलेगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये AB 3 - x 5 - y, इसके स्क्वायर दे रखिए तो ये बाहर आ जाएंगे। 3 - x की स्क्वायर 5 - y की स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको हटाने का काम कर रही है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। a - b की होल स्क्वायर लगाकर a - b की होल स्क्वायर बराबर होती है a² + b² - 2ab के। ये सर्व समीकरण यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो 7 की स्क्वायर 49 प्लस x², 2 × 7 × x यानी 14x प्लस ये
1 की स्क्वायर 1 प्लस वाई की स्क्वायर इंटू 2y, 3 की स्क्वायर 9 प्लस एक्स की स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू एक्स 6x प्लस 5 की स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू वाई 10y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। दोनों तरफ मैंने चारों जगह सर्व समीकरण लगा दी। अब ये बराबर का चिन्ह है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, बराबर के इधर है प्लस का एक्स स्क्वायर और बराबर के उधर है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो दोनों सेम है बराबर के, तो ये कट जाएंगे। बराबर के इधर है प्लस का वाई स्क्वायर, बराबर के इधर है प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। अब देखिए गुण 50 और 1 50 माइनस 14x वैसा का वैसा माइनस 2y वैसा का वैसा, बराबर का चिन्ह 9 और 25 34 माइनस 6x माइनस 10y। कुछ रह तो नहीं गए ना? नहीं, कुछ नहीं रहा। 50 इस 34 को उधर लेंगे तो 50 में से 34 गए 16, इस 14x को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, इस 2y को भी उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ये आगे वाला वैसा का वैसा 16, 14x में से 6x गए तो बच गए 8x, प्लस के 2y में से माइनस के 10y गए तो ये बच गया आपका 8y। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का इसलिए कट गए। 8 का इस पूरे समीकरण में भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो ये आपका जो है अंत में ये आपका उत्तर आएगा। अब आपका जो आंसर होगा ना, जो हमें प्रश्न में कहा गया है कि एक संबंध ज्ञात कीजिए, तो संबंध यही है कि अगर x में से हम y घटाते हैं तो हमारे पास 2 आंसर बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारे पास तो यही संबंध है, आगे कुछ आपके पास सोल्व नहीं हो रहा है, मेरे से भी सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर यही हो। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इसी तरह से शायद 5वां क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ फिर आप कर लेना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन में दे रखा है कि वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं 6,5 यानी ए और बिंदु बी यानी -4,3 से समदूरस्थ है। यानी हमें वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। वाई एक्स कौन सा है? ये अगर कोई बिंदु वाई एक्स पर मान लीजिए यहाँ पर स्थित है तो उसका एक्स निर्देशांक हमेशा 0 होगा, ये मैंने आपको बताया है, और उसके निर्देशांक 0, y के रूप के होंगे। यानी वो x का तो उसका मान हमेशा ही 0 रहेगा। प्रश्न में खुद ने कह रखा है कि वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु, वाई एक्स पर मतलब x उसका 0 है, तो 0, y हम उस बिंदु को मान लेंगे और उसको नाम दे देंगे c, 0, y। अब हमें क्या करना है, हमें इसे सोल्व करना है। हमें कह रखा है कि ये बिंदु जो है इस ए से और इस बी से दोनों से समान दूरी पर है, यानी ए सी और ए बी बराबर है। इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ए सी और ए बी आपस में बराबर है। अब हम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे, ए सी लिख देंगे ए बी सी के बराबर। ठीक है, दे रखा है, स्क्वायर कर देंगे और फिर नीचे मान लिखेंगे। फिर हमारे पास y का मान आ जाएगा, फिर उस y का जो मान आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, 0, y का जो भी मान आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और वह बिंदु अपने आप ज्ञात हो जाएगा। हमें कहा है ना वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। तो हम मान लेंगे वाई एक्स पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 4, y हैं, क्योंकि वाई एक्स पर प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप के होते हैं। यह मैंने आपको बताया है कि x का जो मान है वो वाई एक्स पर हमेशा 0 होता है, और वाई एक्स पर x का मान 0 और x पर वाई एक्स का मान 0 होगा। ठीक है, और इस तरह से आप 5वें क्वेश्चन को भी बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा -7। ठीक है ना, 0, -7 शायद आ सकता है और अलग भी आ सकता है, सोल्व कर लेना। और बहुत ही सरल से क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, पूरे आधे घंटे के अंदर हमने 5 क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ये लगभग 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 भुजाओं को बराबर दे रखा है, स्क्वायर करना है, दूरी सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से आगे की क्लासों में हम प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 करेंगे।